वहीं भले ही सौतेले पोते की शादी में शामिल नहीं हो रही हो, लेकिन धर्मेंद्र पाजी दादा होने का रोल अच्छी तरह से निभा रहे हैं। धर्मेंद्र पाजी अपने पोते की शादी के लिए इतने खुश हैं कि वो हर रोज जश्न में डूबे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र जी ने बच्चों को एंजॉय करने के लिए बाकी की रस्मों में शामिल होने से साफ मना कर दिया और वो शादी वाले दिन पोते को आशीर्वाद देने जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो रस्मों में शामिल नहीं हो रहे ताकि बच्चे डर और हिचक महसूस ना करें और खुलकर इन दिनों को एंजॉय कर सकें। कल करण देओल का रोका सेरेमनी में तमाम स्टार्स पहुंचे। इस बीच धर्मेंद्र जी सनी देओल के संग जाम लगाते दिखाई दिए, बुढ़ापे में नाचते दिखाई दिए। अब खुशी की बात है तो काहे का बुढ़ापा और काहे की शर्म, तो करण देओल की शादी की पूरी थीम भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुड न्यूज शेयर करते हैं, वो ये है कि धर्मेंद्र ने अपने पुत बहू को रोका सेरेमनी में आलीशान गिफ्ट दिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जी हाँ, धर्मेंद्र ने करण और उनकी होने वाली पत्नी को कल ही जुहू में एक आलीशान बंगला तोहफे में दे दिया है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। दादा पोते का प्यार इतना है कि तोहफे की जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रिवाजों को सेलिब्रेट करने का अपना एक अलग ही मौका, अंदाज और तरीका होता है, जो कि धर्मेंद्र ने अब किया है। वहीं आपको बता दें, करण देओल की शादी के लिए धर्मेंद्र जी का पुराना बंगला जुहू वाला, जो कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 15-16 जून को करण देओल की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी होगी। 17 जून को करण बारात लेकर जाएंगे और दिलशा आचार्य को दुल्हन बनाकर लाएंगे। वहीं 18 को इनका ताज होटल में बड़ा रिसेप्शन है, जिसमें बॉलीवुड के अलावा नेता लोग भी शामिल होंगे। तो आप करण देओल और हेमा मालिनी के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता की एक फोटो निकलकर सामने आई है, जिसमें पवनदीप अरुणिता के एक साथ होने का दावा किया जा रहा है। पवनदीप अरुणिता न केवल एक साथ में हैं, बल्कि एक होटल में डिनर करते दिखाई दिए। फोटो को आप भी गौर से देखिए और पहचानिए कि अरुदीप की ये फोटो कब की है और क्या कह रही है। अरुदीप एक दूसरे के संग कितना खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी खुशी इस फोटो में साफ देखी जा रही है, वो भी बताइए। फोटो में अरुणिता पवनदीप को चाय का मग दे रही है, लेकिन पवनदीप उनके संग सेल्फी लेने में लगे हैं। वैसे तो ये फोटो पुरानी बताई जा रही है, लेकिन अगर सोचिए फिर से अरुदीप इस तरह से रहने लगे, फिर से इनके अगर पुराने दिन वापस आ जाएं, तो फैंस कितना खुश होंगे। आपने भी नोटिस किया होगा कि अरुदीप पहले के दिनों में अक्सर ऐसे ही एक दूसरे के संग घूमने जाया करते थे। कभी दोनों एक साथ लंच पर जाते, डिनर पर जाते। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में कई बार पवनदीप ने अरुणिता को वहाँ की पसंदीदा मैगी भी खिलाई। लेकिन अभी कुछ टाइम से दोनों बहुत दूर दूर रहने लगे, या फिर पवनदीप अरुणिता के अब नए फोटोज आने बंद हो चुके हैं। पवनदीप जहां अपने घर में और शोज में बिजी रहने लगे, तो अरुणिता भी अपने अलग अलग शोज करने लगी हैं। अरुणिता ने हाल ही में संतोष शिखर के स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड किया, जो कि जल्दी ही आने वाला है। और वहीं पवनदीप भी अपने शोज करने में लगे हैं और काफी टाइम से दोनों के एक साथ म्यूजिक वीडियो में नहीं देखा गया, और अगर मिलते हैं तो शोज करते हैं और उसके बाद दोनों दूर हो जाते हैं। हालांकि पारस के भाई की शादी के दौरान दोनों उत्तराखंड में ही थे, लेकिन उत्तराखंड से भी इनके साथ वाले फोटोज कम देखने को मिले। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल ने हाल ही में शिखर संतोष जी के स्टूडियो में जाकर एक गाना रिकॉर्ड करवाया था, जिसका नाम था रूट। गाने से जुड़ी अपडेट देने के लिए शिखर संतोष अरुणिता लाइव आए थे, जिसकी वीडियो को खूब पसंद किया गया और स्टूडियो में ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए गाने की जानकारी देते दिखाई दिए थे। और अब अरुणिता के इस गाने को लेकर जो सबूत मिले हैं, जो छाप मिली है, उसे देखकर आपकी आंखें खुश हो जाएंगी, आपकी इंद्रियां चाहेंगी कि इन्हें छू लें। हालांकि सुनने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन देखकर ही वो सब महसूस हो रहा है जो एक फैंस चाहता है। दरअसल मुंबई के अंधेरी में कैलाशा रिकॉर्डर स्टूडियो में देखा गया कि कैसे अरुणिता ने यहाँ स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवाया। मुंबई के अंधेरी में ये स्टूडियो है। स्टूडियो बहुत छोटा सा और सिंपल दिख रहा है, जिसे देखकर आप इनकी खासियत और वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ पवनदीप अरुणिता यहाँ की वैल्यू अच्छी तरह से जानते हैं, और जब अरुणिता इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गई तो यहाँ की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। बार बार रिपोर्टर्स और अरुदीप के फैंस बाहर जाकर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो कुछ रिपोर्टर्स ने अंदर जाकर शिखर संतोष जी के संग अरुणिता की कुछ बातें भी शेयर की, अरुणिता के कुछ खास चीजें भी देखी। ऑफ कोर्स गाना रिलीज होने से पहले गाने की रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनाई दी जाती है, जो कि रूल्स है। ऐसे में अरुणिता के रिकॉर्ड किए गाने को फोन और कैमरे के सामने सुनाया तो नहीं गया, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें जरूर गाने की कुछ लाइन सुनाई गई। और जब वहाँ मौजूद लोगों ने अरुणिता की आवाज को सामने से अपने कानों से सुना, तो सब
सबका जो हाल था वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अरुणिता की आवाज सुनकर वहाँ मौजूद लोगों को ऐसा फील हुआ कि ना जाने किस महारथी के दर्शन हो गए, किस भगवान के दर्शन हो गए। इतना ही नहीं, एडिट टेबल पर जाकर अरुणिता के रिकॉर्डिंग सॉन्ग को सिस्टम पर देखा गया तो लोग बार बार उस सिस्टम को छू रहे हैं, अरुणिता की रिकॉर्डिंग को छू रहे हैं, जैसे अरुणिता को देखकर उन्हें छूना है, जैसे अरुणिता ही वहाँ पर मौजूद है। उनके सामने ये सब हो रहा था। रिकॉर्ड किए गाने को अरुणिता के नाम से सेव किया गया और ये नाम देखकर दिल खुश हो गया, दिल में उथल फुथल होने लगी। अब देखना होगा आखिर कब अरुणिता कांचुलाल का ये गाना रिलीज होगा। फैंस एक एक करके दिन को गिन रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते अरुणिता का ये गाना आने वाला है। तो आप सब अरुणिता को क्या एडवाइस देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। पवनदीप राजन ने हाल ही में एक कार्टून शो चक चिकन के लिए टाइटल सॉन्ग पेश किया था। इस चक चिकन शो को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पहली बात तो ये चक चिकन शो एकदम नया है, गर्मियों का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, ऐसे में कार्टून इंडस्ट्री ने बच्चों के लिए एक नया कार्टून पेश किया है जिसमें पवनदीप भी शामिल है, जिसमें चक चिकन नाम का एक शख्स है जिनके पास कई तरह की पावर है। कार्टून में वो ये सब पेश करने वाले हैं। अभी तक चक चिकन का कोई वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। चक चिकन का म्यूजिक किसने दिया होगा, इस पे भी बड़ी राय रखी है, बहुत ही सवाल किए जा रहे हैं, सोचा जा रहा है। तो आपको वो नाम भी बता दे। गूगल पर काफी सर्च करने के बाद पता चला है कि चक चिकन की म्यूजिक डायरेक्टर हैं जोसेफ ग्रोइव। जोसेफ ने चक चिकन का इंग्लिश वर्जन तैयार किया था जिसे अब हिंदी में लाया जा रहा है। जोसेफ स्पेनिश म्यूजिक डायरेक्टर है, गिटार बजाते आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जाने अनजाने अब पवनदीप की पहचान स्पेनिश इंडस्ट्री से भी मिल गई है, कुछ ना कुछ कनेक्शन बढ़ गया है। जोसेफ ने चक चिकन के अलावा कई इंग्लिश फिल्मों और बच्चों के लिए काम किया है। उन्होंने कांस में भी कई फिल्में की हैं, कई फिल्मों में उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा नाम है। इस बड़े महारथी से पवनदीप भी जुड़ गए हैं। पवनदीप भी गिटार, सितार और दुनिया भर के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो गॉसिप से उनका तालमेल अच्छा बैठेगा और पवनदीप के लिए ये रास्ता खुल गया है। तो ये आपको बता दें, पवनदीप अरुणिता के नीदरलैंड शो के लिए भी बड़ी अपडेट सामने आई है। पवनदीप अरुणिता के शो से जुड़ा एक पोस्टर सामने आ गया है। 24 जून को इनकी परफॉर्मेंस नीदरलैंड में होने वाली है और इनके साथ बहुत सारे कलाकार परफॉर्म करते दिखाई देंगे। जी हाँ, क्रूज करके एक ग्रुप है जिसके कलाकार दिखाई देंगे, जिसमें यांकी टिनी बेटी का पहला नाम है, उसके बाद साधना लीला, सागर मलिक, अपाचे बरिया जैसे लोग शामिल है। मतलब पवन, अरुणिता और सलमान अली के साथ ये बड़े बड़े कलाकार परफॉर्म करते नजर आएंगे और ये शो सिल्वर डम पर बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। तो इस शो के लिए और पवन अरुणिता के लिए ब्लेसिंग जरूर दें। साथ ही पवनदीप अरुणिता को आप क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।